हॉर्मुज में जहाज पर हमला, इंजन रूम क्षतिग्रस्त, चालक दल एक सदस्य हताहत हो गया है। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, हॉर्मुज जलदमरू मध्य से होकर के निकल रहे एक जहाज को मंगलवार तड़के अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया है। ब्रिटिश सेना के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ केंद्र के अनुसार हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। चालक दल का एक सदस्य हताहत हो गया है। हमले की तत्काल किसी संगठन या देश ने जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के जहाजों की आवाजाही को लेकर के सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। क्या जहाज पर हमले में किसी की मौत हुई है? सवाल ये है। यूकेएमटीओ ने जहाज या उसके माल से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि चालक दल का सदस्य हमले में मारा गया है या घायल हुआ है। एजेंसी ने बताया कि ओमान का तटरक्षक बल जहाज के अन्य चालक दल के सदस्यों की मदद कर रहा है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक इस घटना के कारण समुद्र में किसी भी तरीके के पर्यावरणीय नुकसान की सूचना नहीं मिली है। क्यों अहम हुई है हॉर्मुज जलदमरू मध्य? सवाल ये है। हॉर्मुज जलदमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले दुनिया के कुल कारोबार वाले तेल का करीब 5वां हिस्सा इस मार्ग से होकर के गुजरता था। ऐसे में इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार पर असर पड़ने की आशंका रहती है। ईरान ने 28 फरवरी को इस्राइल और अमेरिका के हमलों के बाद इस जलदमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। अमेरिका भी फिलहाल इस मार्ग से ईरानी जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए नाकेबंदी कर रहा है। क्या ईरान और ओमान के बीच बातचीत हो रही है? सवाल ये है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिलहाल ठप पड़ी है। इसी बीच ईरान ओमान के साथ अलग से हॉर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के प्रबंधन को लेकर के बातचीत कर रहा है। ईरान ने सोमवार को कहा था कि दोनों पक्ष एक संयुक्त बयान जारी करने की योजना के अंतिम विवरण पर काम कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ओमान को लेकर के कथित तौर पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के पत्रकार ट्रे यंगिस से फोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर यह चेतावनी दी है, यदि ओमान रास्ते में बाधा बनता है तो अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। चालक दल का सदस्य आया चपेट में। जी हां, यूकेएमटीओ ने कंपनी के सुरक्षा कार्यालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ओमान के तट पर हॉर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज के इंजन कक्ष को हमले से नुकसान पहुंचा है। घटना से जहाज के चालक दल का एक सदस्य हमले की चपेट में आया है, लेकिन उसे घायल होने या मरने की खबर नहीं है। जहाज या उसके माल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओमान तटरक्षक बल सहायता कर रहा है। तो 28 फरवरी से बंद है जलमार्ग। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर 28 फरवरी से हमला करने के बाद ईरान ने इस जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। यह अति महत्वपूर्ण जलमार्ग है जहां से दुनिया के व्यापारी तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिका ने वर्तमान में इस मार्ग से होकर के गुजरने वाले सभी ईरानी जहाजों पर भी रोक लगा रखी है। उसने ईरानी बंदरगाहों पर सैन्य नाकाबंदी की है। इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच तनाव है। ओमान पर भी नाराज हुए हैं ट्रंप। अमेरिका और ईरान ओमान के साथ अलग से बातचीत कर रहा है। सोमवार को ओमान ने कहा कि वो एक संयुक्त बयान के विवरण को अंतिम रूप दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा कि अगर ओमान बाधा डालता है तो अमेरिका उस पर बमबारी करेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान से खत्म हो चुके समझौते ज्ञापन के विस्तार की मांग नहीं कर रहा। तेहरान को आत्मसमर्पण करना चाहिए।